महापुरुष प्रगटाते हैं, अपने तन पर कष्ट उठाकर जीवों के कष्ट मिटाते हैं। वडभागी हैं गुरुमुख प्यारे, जो चरण शरण में आते हैं। सतगुरु याद को दिल में बसाकर जीवन सफल बनाते हैं। हम सब सेवक अपने महाप्रभु श्री श्री 108 हृदय सम्राट श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज पंचम पातशाही जी की पावन याद को दिव्य ज्योति दिवस के रूप में मनाने के लिए श्री अनंतपुर धाम में आए हैं और नित्य प्रति ही उनकी पावन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए हम सबको भक्ति के सच्चे धन से निहाल किया। तो आज हर एक सेवक के हृदय के अंदर उनकी पावन याद बनी हुई है और प्रेमी अपने भाव भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में प्रकट करते हैं कि एक याद तुम्हारी याद रहे, किसी और की दिल में याद न हो, मेरे दिल की सुंदर नगरी में कोई तेरे बिना आबाद न हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ऐ प्रभु, जब तक हमारा जीवन है तब तक आपकी पावन याद ही हमारे हृदय के अंदर बनी रहे, क्योंकि सतगुरु की पावन याद ही गुरुमुखों की असली जायदाद है। सतगुरु की याद के सहारे ही गुरुमुख जन अपने जीवन को बसर करते हैं। इस प्रकार अपना पावन प्रेम बढ़ाते हुए गुरुमुख जन अपने इष्ट देव सतगुरु की कृपा के पात्र बने रहते हैं। ऐसे ही एक बार कोई एक प्रेमी स्पेन से श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए आया, तो जब वो चरण कमलों में पेश हुआ तो अपने मन के अंदर कुछ गुनगुना रहा था। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, सबके दिलों की जानने वाले हैं। फरमाने लगे कि प्रेमी, अपने मन में क्या गुनगुना रहे हो? तो प्रेमी विनय करता है कि प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपसे बहुत कुछ मांगने के लिए भी आया था, लेकिन आपके पावन दर्शन दीदार करते ही मैं सब कुछ भूल गया। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मौज में आए, अपने पावन वचनों में फरमाने लगे कि बस सेवक का यही भाव होना चाहिए, कहो कि मैं तुमसे तुम्ही को सदा मांगता हूं। इस प्रकार एक वचन से ही वो प्रेमी जो है वो निहाल हो गया, भक्ति के सच्चे धन से माला माल हो गया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगा। तो हमारे महाप्रभु किस प्रकार अपने प्रेमियों के भाव को पूरा करते थे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे, तो कुछ प्रेमी जयपुर से दर्शन करने के लिए आए। श्री चरण कमलों में विनय करने लगे कि प्रभु, हमारी बड़ी इच्छा है कि आप एक बार जयपुर शहर में भी कृपा फरमाओ। तो श्री गुरु महाराज जी मौज में आए, फरमाने लगे कि जैसी चाहा वैसी रहा। ये भाव भी आपका एक दिन अवश्य पूरा होगा। तो जब समय देकर श्री गुरु महाराज जी अपने कक्ष में विराजमान थे, तो महात्मा जनों को फरमाने लगे कि आज के 2 दिन बाद हमने जयपुर में जाना है, जल्दी से तैयारी करो। तो शाम को फिर जब वो गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सामने आए, तो श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाने लगे कि आप अभी यहीं हो, जल्दी से जाकर के तैयारी करो,
2 दिन के बाद हम जयपुर में आ रहे हैं। तो सेवकों ने झट से तैयारियां शुरू कर दी और ठीक 2 दिन के बाद श्री गुरु महाराज जी ने जयपुर शहर में कृपा फरमाकर अपने प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया और प्रेमियों ने भी धूमधाम से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का स्वागत करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा को प्राप्त किया। तो ऐसे ऐसे अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने सबके भावों को पूरा किया। तो महापुरुष अपने प्रेमियों का भाव पूरा करने के लिए ही सारी रचना रचाते हैं। तो अब हजूर श्री गुरु महाराज जी अपने कोमल तन पर कितने कष्ट उठा रहे हैं, चाहे सेत उनकी माने या ना माने, लेकिन फिर भी नित्य प्रति गुरुमुखों को अपने आशीर्वादों से अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। तो इसी मिशन को लेकर के ही महापुरुष धरा धाम पर प्रकट हुआ करते हैं और हम सब सेवक बहुत ही खुश नसीब हैं जिनको ऐसे उच्चे और सुच्चे दरबार की चरण शरण मिली और जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए भक्ति के सुंदर नियम बना दिए, भक्ति के सुंदर साधन बना दिए। इन 5 नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास का नियम निभाते हुए हमने अपने जीवन को सफल करना है और महापुरुषों की पावन याद को अपने हृदय में बसाते हुए अपने जीवन को सफल करना है, ताकि उनका दुआ आशीर्वाद सदा सदा के लिए हम सेवकों के साथ बना रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।